यहां पर एकादशी का व्रत कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर करो। और मंगलवार का व्रत कितने लोग करते हैं? सोमवार का? पूरे पंडाल में हाथ तो उठे ही नहीं है, मतलब व्रत करने वाले लोग कम हैं। बहुत सावधानी से सुनो, हमारी एक बात सुनो। अगली एकादशी पर, अगले मंगलवार पर, अगले सोमवार पर हमारी व्यासपीठ की कई एक बात मानिएगा। आपकी जो बुरी आदतें हैं, आपके जो व्यसन हैं, उसका व्रत कीजिएगा। समझ में आ रही है बात? आपके जो दुर्व्यसन हैं, जिन व्यसनों से आप बिगड़ रहे हो, उस व्यसन का व्रत कीजिए एकादशी पर, मंगलवार पर। कई लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करना है। क्या नहीं खा रहे हैं? बोले रोटी नहीं खा रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, पूरे दिन भूखे रह रहे हैं, लेकिन तंबाकू नहीं छूट रहा है, तंबाकू चल रहा है। मदिरा नहीं छूट रही है, वो तो चली रही है। अच्छा, केवल मेरा अभिप्राय केवल प्याज लहसुन इन सब से नहीं है। किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध रूपी अवगुण है, उसको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। किसी के अंदर चिंता रूपी दुर्गुण है, छोटी छोटी सी बातों की चिंता करता है। किसी के अंदर अहंकार है, राग द्वेष अभिनिवेश, अहंता ममता, ये सारे दोष हैं हमारे। इन दोषों का व्रत करो एकादशी पर, मंगलवार पर, सोमवार पर, तो आपके ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न होंगे। यहीं से ही प्रयास करो कि आपका तंबाकू नहीं छूट रहा, ठीक है, मंगलवार छोड़ के देखो, फिर मंगलवार से सोमवार छोड़ के देखो, फिर सोमवार मंगलवार बुधवार 4 दिन खाऊंगा, 3 दिन नहीं खाऊंगा, फिर 4 दिन नहीं खाऊंगा, 3 दिन खाऊंगा, 5 दिन। अरे 5 तक पहुंचते पहुंचते तो हो जाएगा, फेंक आओगे नाली में, अब खाना ही नहीं है, छूट गया अब हमसे। और सही मानिएगा, जिस दिन आपने अपने दुर्व्यसन का त्याग कर दिया, समझ जाना कि अब हनुमान जी आपको मिलने आएंगे। अब मिलने में देरी नहीं होगी। जब तक आप अपने दूषित व्यसनों को अपने हृदय से लगा करके रखोगे, ठाकुर जी आपसे दूर ही रहेंगे, आपसे दूरी बना करके रखेंगे। जिस दिन आपने अपने दुर्व्यसन का, दुर्व्यवहार का, दुर्बुद्धि का, दूषित चिंतन का त्याग कर दिया, उसी दिन ठाकुर जी आपसे मिलने के लिए मन बना लेंगे। इसलिए भैया इस पर विचार करना थोड़ा सा। और एक बात बताएं, व्रत में लोग अन्न का त्याग कर देते हैं, अन्न नहीं खाते। अगले मंगलवार, अगले एकादशी, अगले सोमवार या जिस दिन भी आप व्रत करते हो, हमारी कई एक बात और मानो, इसका व्रत करो, इसको नहीं चलाएंगे हम। आपने यदि एक मंगलवार, जैसे कई लोग नियम लेते हैं ना, कितने 11 मंगलवार, इतने सोमवार, इतने सोमवारों का व्रत ले लो, हम इसको छुएंगे भी नहीं। आप निश्चित मानिएगा, अन्न छोड़ना आसान है, इसको छोड़ना मुश्किल है। अन्न तो कोई भी छोड़ देता है, रोटी सब्जी दाल चावल तो कोई भी छोड़ देता है, इसको छोड़ के दिखाओ तो माना जाएगा कि हां तुमने व्रत किया। कभी कभी ऐसा लगता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनमें बताया गया कि सतयुग में प्राण बसते हमारी हड्डियों में, इसलिए सतयुग में लोग जल्दी नहीं मरते थे। जब तक उनकी हड्डियां नष्ट नहीं होती तब तक नहीं मरते थे। त्रेता में प्राण आ जाते हैं मांस में, जब तक मांस नष्ट ना हो जाए तब तक मृत्यु नहीं होती। द्वापर में प्राण आ जाते हैं त्वचा में, हमारी त्वचा, जब तक त्वचा नष्ट नहीं होती तब तक मृत्यु नहीं होती। और कलयुग में प्राण बाहर आ जाते हैं अन्न में, जब तक अन्न नहीं मिलेगा हमारे प्राण निकल जाते हैं बिना अन्न के। लेकिन घोर कलयुग में प्राण आ जाएंगे इसके अंदर। ये घोर कलयुग में इसी में प्राण रहने वाले हैं लोगों के। जैसे पहले लोग सुपारी देते थे ना, फलाने व्यक्ति को मार दे, मैं तुझको 1 लाख रुपए दूंगा, ये ले गोली मार, या उसमें आने वाले घोर कलयुग में ऐसा होगा, बोले उस व्यक्ति का फोन चुरा ला। क्यों? फोन चोरी होते ही मर जाएगा वो। सुबह सुबह व्यक्ति उठे और बेड के पास उसका फोन नहीं मिले, आधे प्राण तो तभी निकल जाते उसके। मेरा फोन कहां चला गया? अरे मैं तो मरने वाला हूं।
तो भैया जिन आदतों ने आपको जकड़ा हुआ है, जिन आदतों के बिना आप रह नहीं पाते, जिन आदतों से आप जिनके शिकार हो गए हो, जिनके बंदी हो गए हो, उन आदतों का त्याग करना व्रत माना जाता है। आज से 500 साल पहले लोगों की कोई आदत थी नहीं, एक ही आदत थी, जब कुछ बनाओ खिलाओ, कुछ बनाओ खिलाओ। इसलिए व्रत के रूप में अन्न का त्याग बताया गया, क्योंकि प्राचीन काल में और कुछ था ही नहीं, लोगों के पास करने को भी कुछ और नहीं। आज तो इतने सारे हम लोगों ने अपने मन लगाने के साधन बना लिए हैं।